हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पिछली वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ लेने के लिए डीजी शक्ति पोर्टल पे जाकर के एक ई-केवाईसी करना होगा, यानी कि आधार का ऑथेंटिकेशन होगा। डीजी शक्ति पोर्टल मतलब जो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के अब आपको ई-केवाईसी करना होगा, अपने आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दी है कि कैसे आपको ई-केवाईसी करना है, फुल प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जाकर के उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं, सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चों के सामने समस्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। तो ये कैसे वेरीफाई होगा, इसका क्या प्रोसेस है। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स के सामने फील्ड की समस्या आ रही है, उनका जब भी वो चेक करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका नाम यहाँ पे है या फिर नहीं, दिखा रहा है या फिर नहीं, आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं। जो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि हाँ, यहाँ पे दिखा देगा पेंडिंग, ठीक है। अब जैसे पेंडिंग दिखाएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई थ्रू दी लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास करिए कि मेरी पहचान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको लॉगिन करके और आपका वेरिफिकेशन वहाँ से करना होता है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। जिन बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, यहाँ पे योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, और कुछ बच्चों के सामने फील्ड की समस्या, यहाँ पे जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे, यानी कि आधार का जो आपका ई-केवाईसी होगा, तो लास्ट में आपका इस प्रकार से दिखाना है चाहिए कि वेरीफाइड हो गया है, किस डेट में आपका हुआ है, तो वो आपका दिखा देगा। इस प्रकार से आपका दिखाना चाहिए। कुछ बच्चों के सामने फील्ड की समस्या आ रही है, यहाँ पे इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नेम इज मिसमैच, काइंडली कांटेक्ट योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर कहिए कि जेंडर में कोई त्रुटि है तो इस प्रकार से दिखा सकता है। जैसे कि आधार में और कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें कुछ समस्या रहती है। या फिर आपका यहाँ पे फील्ड दिखा सकता है, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा इस प्रकार से फील्ड दिखा सकता है कि हाँ, आपका फील्ड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो आ जाएगा कि हाँ, जाइए वेरीफाई कीजिए। तो फील्ड दिखा रहा है, तो फील्ड का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी आपका फील्ड दिखाएगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने नोडल अफसर से, जो भी आपके कॉलेज में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का कहिए कि डेटा अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो डेटा फिलअप किया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में सही है, सारी चीज़ें सही है, मिसमैच नहीं है, लेकिन उन्होंने भरते समय कहिए कि कोई गलती कर दी है, तो वहाँ से जाकर के आप सही करा लेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में ही मान लीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वहाँ पे कुछ डेटा में, नाम में कुछ और आपने डेटा दिया है और आपका आधार कार्ड कुछ और तरीके से है, जैसे बहुत सारे बच्चे इधर-उधर करेक्शन वगैरह कराते रहते हैं, चेंज वगैरह कराते रहते हैं, तो उसको आप सही कराएँगे। उसके बाद से ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद से जाकर के आपको वेरीफाइड कर लेना है। ये फील्ड वाले बच्चों के लिए है कि अगर आपका फील्ड है तो अपने नोडल अफसर से जाकर के कांटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से जैसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से सही करा लेंगे, वहाँ से गलती हुई होगी तो, या फिर आपके आधार कार्ड में कोई एरर होगा, कोई समस्या होगी, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आधार कार्ड में कुछ और है और कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया उसमें कुछ और है, तो जो डिटेल्स गलत होंगे उसको आप सही करा लेंगे। उसके बाद से जाएंगे तो फिर से आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है। जिन बच्चों के सामने अंडर प्रोसेस की समस्या आ रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से समस्या आ रही है और बहुत सारे बच्चों के सामने आ रही है कि योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन होना है डीजी शक्ति पोर्टल पे, चलिए आपको मालूम है कि ये जो काम होता है आपके विभाग से होता है। विभाग मतलब आपके कॉलेज से होता है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद से सभी बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है तो पूरा डेटा उठा करके कॉलेज वाले जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो डीजी शक्ति पोर्टल पे ऑटोमेटिकली वो खुद अपने स्तर से, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, अपडेट कर देते हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने अपडेट किया तो अपडेट के बाद से वो क्या करते हैं, उसमें कुछ करेक्शन करते हैं। कुछ बच्चों का, जो बच्चे कहिए कि एडमिशन तो लिए होते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, या फिर कहिए कि वो कॉलेज छोड़ दिए होते हैं, उसमें से करेक्शन करते हैं, उन बच्चों को कहिए कि रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार का जब आपका कार्य प्रचलित में होता है तो आपका यहाँ पे दिखाएगा कि योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, यानी कि अभी आपका वहाँ पे कॉलेज से, डिपार्टमेंट से कह सकते हैं कि अभी आपका लॉक नहीं किया गया है। जब वहाँ से वेरीफाइड करके, अप्रूव्ड करके कॉलेज से लॉक कर दिया जाएगा, तब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, आप जा करके वेरीफाई कीजिए। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। ये पेंडिंग वाला तो ऑप्शन दिखाएगा ही, यहाँ पे दिख रहा होगा जो पेंडिंग वाला ऑप्शन, ये तो आपका इसमें भी दिखाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेंडिंग, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपका दिखाएगा अगर आपका कॉलेज से लॉक नहीं हुआ होगा, अप्रूव्ड नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे पेंडिंग तो दिखाएगा। यहाँ पे योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस दिखाएगा। जैसे ही कॉलेज से आपका लॉक होता है उसके बाद से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा कि हाँ, जाइए यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वेरीफाई कर लीजिए। और ये आपका वेरीफाई करना कंपलसरी, आप नहीं करते हैं तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन है इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए नोट पे दिया है, इफ द स्टूडेंट डेटा इज ऑन पोर्टल बट पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंट लॉक, देन दी बिलो गिवन स्क्रीन विथ अलर्ट मैसेज योर डेटा वेरिफिकेशन
इज अंडर प्रोसेस, यानी कि अगर आपका डिपार्टमेंट यानी कि कॉलेज से, विभाग से कहिए कि लॉक नहीं किया गया है, बस आपका डेटा वहाँ पे डिजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट किया गया है, वहाँ पे अभी करेक्शन का कार्य चल रहा है, कुछ बच्चों को रिमूव किया जा रहा है, कुछ बच्चों को ऐड किया जा रहा है, वहाँ पे कहिए कि अभी व्यवस्थित नहीं किया गया है, लॉक नहीं किया गया है, तो इस केस में आपका योर डेटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस करके दिखाएगा, और जैसे ही वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, मतलब ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। मैंने आपको फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है, कॉलेज वाले कब लॉक करते हैं, जैसे वो लॉक करेंगे उसके बाद से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तब जाकर के आपको वेरीफाइड कर लेना है, और फील्ड वाले बच्चों को कॉलेज में कंटेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नोडल ऑफिसर हैं उनसे कंटेक्ट कर लेना है कि आपने कोई डेटा गलत तरीके से तो फिलअप नहीं कर दिया है, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर होगा, कोई उसमें समस्या होगी, कोई डेटा गलत होगा, नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, तो उसको आप सही करा लेंगे, तभी आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाएगा। और लास्ट में जब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको दिखाएगा कि हाँ सक्सेसफुली आपका सही हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से दिखाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड दिखा देगा, और जो आप डेट में वेरिफिकेशन करेंगे वही डेट यहाँ पे मेंशन करके दिखा देगा। इस प्रकार से दिखाएगा, तभी आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आपका यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।